एट्थ सेंट्रल पे कमीशन फाइनेंस एक्ट 2025 गवर्नमेंट कन्फर्म्स डीए एंड पेंशन सेफ्टी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में 3 बड़े मुद्दे, एक फाइनेंस एक्ट 2025, दूसरा पेंशन रिवीजन और तीसरा डीआर रिवीजन। ये मुद्दे अब जोरों शोरों से उठाए जा रहे हैं क्योंकि 8वें वेतन आयोग में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी की गई है, उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस ने पेंशनर्स की चिंताएं बढ़ा दी और बढ़ाना और चिंताएं बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में आते आते टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है और पेंशनर्स के लिए लगभग 8वें वेतन आयोग में फुल स्टॉप और डीआर रिवीजन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। अब एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें गवर्नमेंट ने यह क्लियर किया है कि वेतन आयोग का फ़ायदा पेंशनर्स को मिलेगा और डीए डीआर रिवीजन का फ़ायदा भी मिलेगा। तो आइए इस अपडेट को समझते हैं। पहले हम यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद पीआईबी रिपोर्ट को समझेंगे, साथ ही साथ उस मैसेज को समझेंगे जो व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा था। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग अपडेट, सरकार ने डीए बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लाभों पर स्थिति स्पष्ट की है। देखिए 16 नवंबर की ताज़ा अपडेट है। बात करें, जब कोई व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल होता है तो ये हमेशा खुशखबरियां ही लेके आता है, लेकिन इस बार इस व्हाट्सएप मैसेज ने पेंशनर्स को चिंतित कर दिया। एक वायरल मैसेज के बाद कई सेवानिवृत्त कर्मचारी घबरा गए, जिसमें दावा किया गया था कि वित्त अधिनियम 2025 यानी फाइनेंस एक्ट 2025 पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग के लाभ को रोक देगा। ये मैसेज व्हाट्सएप में जैसे ही सर्कुलेट हुआ तो पेंशनर्स सही में ही चिंतित हो बैठे। मैंने कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों से बात की और मुझे पता है कि जब कोई ये सुझाव देता है कि आपके लाभ रुक जाएंगे तो डर कितना जल्दी फैल जाता है, और ये डर का माहौल अभी भी है। तो आइए हम पूरी तरीके से और शांतिपूर्वक और तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट कर दें। देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। तो सरकार ने वास्तव में क्या कहा और पेंशन भोगी चिंतित क्यों हो सकते हैं? देखिए, सरकार ने चुपचाप अफवाह का खंडन नहीं किया। उसने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो मतलब फैक्ट और जांच कराई। इसके माध्यम से पीआईबी फैक्ट, इसके माध्यम से सार्वजनिक रूप से जवाब दिया। जरा सोचिए, जब आधिकारिक तथ्य जांच इकाई हस्तक्षेप करती है तो इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि लोग चिंता करना बंद कर दें। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में सटीक जो सत्य प्रस्तुत किया है उसमें लिखा है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी रोकी नहीं जा रही है। 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशन भोगियों को मिलेगा और वायरल संदेश फर्जी है। तो ये जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम है उसने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये संदेश जारी किया, जिसको अभी आगे हम समझेंगे। पीआईबी ने आगे लिखा, व्हाट्सएप पर प्रसारित एक संदेश में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने डीए बढ़ोतरी और वेतन आयोग संशोधन जैसे रिटायरमेंट के बाद के जो लाभ हैं वो वापस ले लिए हैं। ये दावा फर्जी है। अगर आप एक सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं तो अपने हक को खोने से डरते हैं तो जरा ठहरिए, आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये इतनी बड़ी बात उठी कहाँ से? देखिए, सीसीएस पेंशन नियम 2021 में नियम जो 37 है 29C है, उसमें टेक्निकल संशोधन से पूरी गलतफहमी उठी है। और सच कहें तो समझ सकते हैं ऐसा क्यों है। पेंशन नियम बहुत जटिल है और एक बेतरतीब संदेश किसी छोटे से अपडेट को बड़े डर में बदल सकता है। संशोधन का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है, नया नियम केवल उन पीएसयू कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें कदाचार के कारण बर्खास्त किया गया है।
यदि किसी पीएसयू कर्मचारी को पीएसयू में शामिल होने के बाद बर्खास्त कर दिया जाता है तो वे पीएसयू और पहले की सरकारी सेवा दोनों के लिए सेवानिवृत्त लाभ खो देते हैं। इसका केंद्र सरकार के नियमित पेंशन भोगियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने सही तरीके से सेवा की है, सेवानिवृत्त हुए हैं और हर नियम का पालन किया है तो आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशन भोगियों को शामिल नहीं किया गया? एक और अफवाह ये थी कि पेंशन भोगियों को संशोधन नहीं मिलेगा क्योंकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें पेंशन का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसे इस तरीके से देखें, पिछले वेतन आयोगों में पेंशन संशोधन शामिल थे। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन भोगियों को शामिल नहीं किया गया है। अंतिम सिफारिशें हमेशा 12-18 महीने के बाद ही आती है। अब नीतिगत अपडेट पर नज़र रखने के अपने अनुभव से कह सकते हैं कि सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस के शब्दांकन से पूरी कहानी कभी नहीं पता चलती। असली स्पष्टता तब आती है जब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो 8वां वेतन आयोग उसने काम शुरू कर दिया है और 18 महीने के बाद में ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। उसके कुछ ही महीने के बाद सरकार इसको मंजूर कर देगी और कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू हो जाएगी। अब बड़ी बात यह कि सरकार जो स्पष्टीकरण जारी कर रही है कि पेंशनर्स को डीआर रिवीजन से बाहर नहीं किया गया है, वेतन आयोग रिवीजन से बाहर नहीं किया गया है, तो क्या उसमें 8वें वेतन आयोग की बात लिखी गई है? बड़ा क्वेश्चन मार्क। अभी तक आपने रिपोर्ट समझा जो सरकार का पीआईबी फैक्ट चेक टीम है उसकी द्वारा जारी किया गया ट्विटर है उसके जरिए। अब हम समझेंगे उसमें टेक्निकल पॉइंट। देखिए, पीआईबी फैक्ट चेक में जो वायरल मैसेज का जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है, विल रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्टॉप गेटिंग डीए हाइक्स एंड पे कमीशन बेनिफिट्स अंडर द फाइनेंस एक्ट 2025। क्या जो पेंशनर्स है उनका डीआर हाइक नहीं होगा? क्या उनको वेतन आयोग का फ़ायदा नहीं मिलेगा फाइनेंस एक्ट 2025 के मुताबिक? तो यहाँ पे दो बातें समझें। सबसे पहले, पेंशनर्स को डीए नहीं मिलता है, उनको डियरनेस रिलीफ मिलता है और गवर्नमेंट रिपोर्ट में पेंशनर्स के लिए डीए की बात कहना काफ़ी आश्चर्यजनक है। दूसरा, यहाँ पे कमीशन लिखा गया है जबकि 8वां वेतन आयोग लिखा जा सकता था। यहाँ पे भी इसमें पेंच है जिसको पेंशनर्स को समझना जरूरी है। तो ये पीआईबी फैक्ट चेक किया जा रहा है। फिर है, ए मैसेज सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप claims that the central government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and pay commission revision for retired employees under the Finance Act 2025। जो मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत सरकार ने पेंशनर्स का डीए रिवीजन, डीआर रिवीजन और वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन का जो लाभ है उसको वापस ले लिया है। अब डीआर रिवीजन नहीं होगा और वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि ये क्लेम फेक है, यानी ये दावा गलत है। रूल 37 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021 हैज बीन अमेंडेड टू स्टेट दैट इफ एन अब्सोर्स पीएसयू एम्प्लॉयज इज डिसमिस्ड फॉर मिसकंडक्ट देयर रिटायरमेंट बेनिफिट विल बी फोरफिटेड। यानी सीसीएस रूल 37 के मुताबिक ये कहा गया है कि कोई पीएसयू एम्प्लॉय यदि डिसमिस किया जाता है मिसकंडक्ट के कारण तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट है जो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये रूल 37 में कहा गया है, सीसीएस रूल 2021। जबकि जो पेंशन वैलिडेशन रूल है उसमें ये क्लियर कहा गया है कि सरकार चाहे तो डेट ऑफ रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग पेंशनर्स की पेंशन में भेदभाव वेतन आयोग के मुताबिक कर सकती है। इससे पहले जो व्हाट्सएप में मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा था उसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए, इस व्हाट्सएप मैसेज में जो कि फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल नो लॉन्गर रिसीव डीए हाइक्स एंड पे कमीशन बेनिफिट्स अंडर द फाइनेंस एक्ट 2025। इन ए मेजर पॉलिसी चेंज अफेक्टिंग lakhs of pensioners, the government has passed the Finance Act 2025, which will withdraw crucial post-retirement benefits of retired government employees, according to a Lokmat report।
लोकमत रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस एक्ट 2025 के आने के बाद पोस्ट रिटायर बेनिफिट्स है जो पेंशनर्स का सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। एज पर द न्यू रूल पेंशनर्स विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर डियरनेस अलाउंस हाइक्स और फ्यूचर पे कमीशंस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द अपकमिंग एड पे कमीशन। यानी इस न्यू रूल के मुताबिक पेंशनर्स को अब डियरनेस रिवीजन का लाभ नहीं मिलेगा और साथ ही साथ पे कमीशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। द फाइनेंस एक्ट 2025 स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉयज। दिस मीन्स that pay commission benefits and DA hikes will not apply to those who have already retired। यानी फाइनेंस एक्ट 2025 में कहा गया कि गवर्नमेंट है इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो पेंशनर्स का जो फाइनेंशियल बेनिफिट है उसको मेंटेन रखे। दिस मीन्स यानी इसका मतलब पे कमीशन बेनिफिट और DA हाइक विल नॉट अप्लाई टू दोज हु ऑलरेडी रिटायर्ड। यानी 8वें वेतन आयोग के पहले 31 दिसंबर 25 तक जितने भी कर्मचारी रिटायर आ चुके हैं हो सकता है कि उनको पेंशन रिवीजन और आगे 8वें वेतन आयोग में DR रिवीजन का फ़ायदा ना मिले। ये केवल 1/1/2026 के बाद वालों के लिए लागू हो। तो क्या कहा गया है? द डिसीजन हैज़ स्पार्क्ड सिग्निफिकेंट कंसर्न अमंग रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड देयर एसोसिएशंस। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द न्यू रूल इफेक्टिवली nullify the protections guaranteed by 1982 Supreme Court judgment which mandated that pensioners be treated equally regardless of their retirement date। 1982 में सुप्रीम कोर्ट का DS नकारा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पेंशनर्स की पेंशन प्रोटेक्शन का फैसला आया था। उसमें कहा गया कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन एक अर्जित इनकम है जो कि सरकार बंद नहीं कर सकती और सरकार पेंशनर्स के बीच में भेदभाव नहीं कर सकती। द जजमेंट हैड एंश्योर्ड दैट पेंशनर्स वुड रिसीव ए पेंशन इक्वल टू 50% ऑफ देयर लास्ट पेड रन along with other benefits। However, the Finance Act 2025 overrides this framework, stating that the government will independently decide on revising pensions or allowances and any increase will only apply prospectively without any arrears। देखिए आप समझ चुके हैं, रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से, प्रोस्पेक्टिव यानी आगे से। अब कोई भी है जो नया पेंशन रिवीजन का रूल, DR रिवीजन का रूल आएगा तो वो आने वाले पेंशनर्स के ऊपर लागू होगा। 1982 के सुप्रीम कोर्ट में के फैसले में कहा गया था कि पेंशन है जो 50% मिलेगी, साथ ही साथ दूसरे बेनिफिट पास्ट पेंशनर्स को भी मिलेंगे और फ्यूचर पेंशनर्स को भी मिलेंगे। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2025 कहता है कि जो भी पेंशन और DR रिवीजन होगा वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, आगे से अप्लाई होगा, यानी जो फ्यूचर रिटायरीज है उनके लिए अप्लाई होगा और कोई एरियर नहीं मिलेगा। तो ये बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है, वायरल मैसेज में लिखी गई है। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस मीन फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी इन फाइनेंस एक्ट रूल्स के बाद रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए इसका क्या मायने है? करंटली पेंशन्स आर गवर्न्ड बाय द पेंशन एक्ट ऑफ 1972 अंडर विच मैनी रिटायर्ड एम्प्लॉयज। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नीचे छिपा हुआ है। हाउएवर दिस एक्ट में नॉट अप्लाई टू ऑल कैटेगरीज ऑफ पेंशनर्स एंड द इश्यू हैज बीन टेकन इन द पास्ट। द पॉलिसी चेंज हैज रेज्ड सिग्निफिकेंट कंसर्न amongst retired government employees and their associations argue that the new rules will adversely affect their financial security। यानी ये जितने भी बदलाव, पॉलिसी, सब कुछ आई है, इससे पेंशनर्स की वित्तीय हालात है वो गड़बड़ाएगी। और जो द ऑथर है श्री C रामाराजू, ए रिटायर्ड MU है, urges retired employees to be vigilant and take collective action to protect their rights। He requests that this message be shared widely among retired employees। इस मैसेज के शेयर करने के बाद में सरकार ने PIB फैक्ट चेक के जरिए ये क्लियर करने की कोशिश की है कि DA रिवीजन यानी DR रिवीजन का फ़ायदा और वेतन आयोग का फ़ायदा
रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को मिलता रहेगा और आने वाले रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा। लेकिन उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी गई है 8वें वेतन आयोग में, क्योंकि यहाँ पे इस मैसेज में क्लियर लिखा गया है कि 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा हो सकता है कि ना मिले। लेकिन गवर्नमेंट के पीआईबी फैक्ट चेक में 8वें वेतन आयोग का नाम नहीं है, उसमें ये जरूर लिखा गया है वेतन आयोग। अब वेतन आयोग कौन से? पिछले वेतन आयोग, जिनका फ़ायदा तो पेंशनर्स को मिल ही रहा है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के बारे में यदि स्पष्टीकरण होता तो पेंशनर्स समझते कि हाँ ये सही है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा, 8वें वेतन आयोग के दायरे से पेंशनर्स को बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें भी क्लू छोड़ दिया गया है, पेंच छोड़ा हुआ है, और जो पीआईबी फैक्ट चेक है उससे जारी होने के बाद में भी पेंशनर्स को अब भी डाउट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जिस प्रकार पीआईबी फैक्ट चेक में कुछ बातों को कवर किया है, तो एक स्पष्टीकरण अलग से जारी कर दें ताकि 18-20 महीने तक पेंशनर्स को चिंतित ना होना पड़े कि आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में कर्मचारियों को मिलेगा, और आने वाले जितने डीए डीआर रिविजन्स है वो भी आपके पेंशन के ऊपर लागू होते रहेंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति जरूर रखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप आगे सर्कुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।